आप सभी को मेरा नमस्कार। इस समय हम मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले में हैं और आपको एक बहुत बड़ा रकबा दिखाने आए हैं, जो कि एक मुश्त है, एक साथ है। 70 एकड़ का रकबा हम दिखाने के लिए आए हुए हैं। ये प्रधानमंत्री सड़क है जिसे आप देख रहे हैं अपने मोबाइल पर। बार बार फ़ोन लगा के ना आप परेशान हों ना हमें परेशान करें। एक बार फ़ोन लगाएं, मिस्ड कॉल दे देंगे तो भी पर्याप्त रहेगा, कॉल बैक कर लेंगे हम। और हो सके तो इस वीडियो को आप हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें। आप हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे तो हम देखकर आपको सब बता देंगे। ज़मीन के सामने हमारी कार खड़ी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मैं ये जूम कर रहा हूँ, यहाँ से जूम करूँगा तो आपको ये स्टेट हाईवे नज़र आएगा। ये देखिए, ये जो भैंस दिखाई दे रही खड़ी हैं, ये सामने स्टेट हाईवे। ये ना ज़मीन तो और पहले से शुरू हुई है, कार से शुरू नहीं हुई है। ये जो तख्ती दिखाई दे रही है, ये तख्ती, यहाँ से ज़मीन शुरू हो गई है। वाहन आते जाते आप देख रहे हैं सामने से। ये देखें, बस निकली। 70 एकड़ का पूरा रकबा है। ज़मीन की मिट्टी लाल है। ये वाला जो रास्ता है ज़मीन को आधा किलोमीटर टच करता है जाके पीछे। इसी तरीके से आधा किलोमीटर दूर चला जाएगा। तो ये आधा किलोमीटर निकल जाएगा पीछे, यानी आपको रोड की समस्या नहीं है। एक छोटी यहाँ पर हमें ज़मीन के बाजू में कैनाल भी दिख रही है, छोटी सी। अभी हम ज़मीन में प्रवेश नहीं किए हैं, ये वो ज़मीन नहीं है, लेकिन हम कैनाल देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कैनाल है, नज़र पड़ गई हमारी। अभी बंद कैनाल है ये। चलो जाने दो। यानी यहाँ कहीं आसपास डैम होना चाहिए जहाँ से ये पानी आ रहा है, या नदी होना चाहिए, ये संकेत देते हैं। अब हम ज़मीन के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ज़मीन में मिट्टी की मात्रा है, ये जो दिखाई दे रही है। इसमें पेड़ भी लगे हुए हैं किनारे पर। तो वृक्षारोपण के हिसाब से या किसी अन्य व्यापारिक दृष्टिकोण से आप इस ज़मीन का उपयोग कर सकते हैं। ये देखें, मिट्टी की जो लेयर है उससे आप समझ सकते हैं कि बढ़िया है। पत्थरों की मात्रा भी हमें कम समझ में आ रही है। अभी 70 एकड़ बहुत बड़ा लैंड हो जाता है। पूरी ज़मीन घूमना उतना सहज नहीं है, तकलीफ देह हो जाएगा पूरा यदि घूमेंगे। जितना बन सकेगा उतना घूमेंगे। इस ज़मीन के भी किनारे से ये एक लाइन भी गुजरी हुई है। ये देख रहे हैं, ये किनारे से एक लाइन गुजरी हुई है। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ख़ास ऐसा, किनारे में है। इस ज़मीन का हाईवे पर ये जो मकान दिख रहा है, यहाँ पर जूम करता हूँ, इस मकान के पास से आगे से तकरीबन 150 फीट का फ्रंट है। 150 फीट अंदर आने जाने के लिए। ये कुछ सामुदायिक विभागीय कोई भवन है। यहाँ हैंडपम्प भी दिखाई दे रहा है, जिसको हम चलाकर प्रैक्टिकल करेंगे कि पानी की क्या स्थिति है। अभी मई का महीना चल रहा है, शायद 15 मई है आज। 15 मई का वीडियो है ये। मौसम शुष्क हो गया है, इस वजह से धुंध छाई हुई है थोड़ी थोड़ी। मिट्टी की मात्रा है, पत्थरों की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है पत्थर यहाँ पर। कुछ शुरू में दिख रहे हैं हमें कम। तो यहाँ से जो ज़मीन है वो 1 किलोमीटर तक अंदर चली गई है। हाईवे यहाँ से घूम गया है, आगे वो जा रहा है। ये पूरा जो यूकेलिप्टस दिखाई दे रहा है, ये स्टेट हाईवे है, 45 नंबर है शायद। तो उससे
किनारे किनारे ज़मीन है, लेकिन स्टेट हाईवे से भी आपको 150 फीट का फ्रंट मिलेगा अंदर आने के लिए। 70 एकड़ का रकबा है। आगे और बन जाए वो बात अलग है, लेकिन अभी तुरंत में आपको 70 एकड़ ज़मीन मिल जाएगी यहाँ पर। यूकेलिप्टस के उस तरफ बहुत ही बढ़िया वादियाँ दिखाई दे रही हैं, ये पहाड़ दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। ये पीछे की तरफ भी है। ये इस पूरे बेल्ट में डिंडोरी ज़िले में अधिकांश यानी कुछ जो हमने ज़मीनें देखी हैं, और इस ज़मीन के आसपास के भी जो एरिया है वहाँ पर आपको जो है लाल मिट्टी ही नज़र आएगी। यहाँ पर देखें आप, ज़मीन में एक उसी जो मैं कैनाल देख रहा था, उस कैनाल की एक शाखा यहाँ पर आई हुई है। हालांकि बंद है, ये टूट फूट गई है, लेकिन कहीं ना कहीं से ज़मीन के अंदर पानी आता रहा होगा आसपास के डैम से। ये दिखाई दे रही है ये कैनाल, छोटा शाखा है ये कैनाल की। अब चलिए हम आगे और नीचे की तरफ चलते हैं और आगे का हिस्सा देखते हैं, ताकि कुछ समझ में और आ जाए, कुछ और नई चीज़ दिख जाए। हालांकि पूरी स्थिति तो ऐसी ही है जैसी ये दिखाई दे रही है। आगे यदि खुदा हुआ दिखता है तो उससे भी हमें गहरे गड्ढे से भी आकलन कर लेते हैं कि अंदर मिट्टी वगैरह कैसी है। हाँ, यहाँ कुछ खोदा हुआ है और इससे हम ऊपर का जो लेवल है उससे हम अंदाज़ लगा लेंगे कि यहाँ पर कुछ फसल लगाएं, दलहन लगाएं या कुछ करें तो उसके हिसाब से हमें सुविधाजनक रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये देखें, यहाँ पर मिट्टी को खोदा गया है और खोद कर कुछ काम में लिया गया होगा। ये कुछ इस तरह की मिट्टी निकलेगी अंदर, जो आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं। तो मिट्टी की मात्रा तो है ज़मीन में, अलग दिख रहा है। पत्थर भी हैं कुछ कुछ, उन पत्थरों को अलग करवाया जा सकता है। 70 एकड़ का रकबा देख रहे हैं आप अपने मोबाइल पर। हमारे साथ ही वहीं रुक गए हैं, आए नहीं हैं, थक गए हैं वो चलते चलते। तो मैं ही इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप देखें आगे मुझे एक वेयर हाउस भी नज़र आ रहा है। ये देखें, ये रहा वेयर हाउस। अभी यूकेलिप्टस के कारण ठीक से दिख नहीं रहा है, और वाहन तो निरंतर चल रहे हैं। ये देखें आप, हम ये यहाँ से तहसील मुख्यालय जो है, मुझे लगता है 7 किलोमीटर की दूरी पर है तहसील मुख्यालय। अब ये जो मैं इस टुकड़ा के अंदर आया हूँ, ये और गहरा हो गया। जो पीछे वाला जो टुकड़ा था उससे गहरा ये वाला हो गया। तो यहाँ भी इतनी गहराई में जो है मिट्टी निकल रही नीचे। अब हम बात करते हैं कि यदि हम किसी पौधे को लगाते हैं तो क्या वो पौधा ग्रोथ करेगा? तो बिल्कुल इस ज़मीन पे तो ग्रोथ करेगा आराम से, क्योंकि मिट्टी दिख रही है, कंकड़ पत्थर तो है नहीं, मिट्टी और गहराई मिट्टी की, तो उसकी जितनी जड़ जानी चाहिए तो आराम से हो जाएगा काम। तो इस तरह से देख रहे हैं ये वाला। अब मैं इस कुछ नीचे के हिस्से में आ गया हूँ। ये धान लगाने वाले टुकड़े हैं। तो इन टुकड़ों में ज़मीन का रंगत बदल गई है। कुछ थोड़ी मिट्टी जो है मटमैली रंग की हो गई है। यहाँ देखें आप, यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है मिट्टी में, बदलाव आ गया कलर में। खैर, यहाँ से ये ऊपर वाला हिस्सा जो वहाँ जहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ से लेकर ये यहाँ तक तो लाल मिट्टी है। इसके बाद यहाँ से मिट्टी की रंगत बदल गई, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, मटमैली मिट्टी हो गई है। लाल वाला जो पन होता है वो हट गया है यहाँ से, यानी पीली टाइप की मिट्टी निकल के आ रही है इसमें से। अब कुछ पीलापन ली हुए है। अब देखें यहाँ पर एक गांव नज़र आ रहा है सामने, मैं जूम कर रहा हूँ।
जूम करने से शायद कुछ समझ में आ जाए आपको, क्योंकि धुंध भी छाई हुई। ये देखें, ये दिखाया मैंने, ये रहा गांव। तो यहाँ गांव भी है, हाईवे भी है, और यहाँ मिट्टी की मात्रा अच्छी है, क्योंकि ये जो फट रही है ज़मीन, और पीली मिट्टी है यहाँ पर, पीलापन लिए हुए, यहाँ फिर लाल आ गया है। मेरे हिसाब से ज़मीन बहुत अच्छी है। ये पत्थर अत्थर नहीं है ज़मीन में, थोड़े से हिस्से में कुछ कुछ जगहों पर पत्थरों की मात्रा है, जिन्हें दुरुस्त करा दिया जा सकता है। पूरी ज़मीन ऐसी ही लग रही है। लगभग अभी तक हमें जितना घूमे हैं, आधा हिस्सा तो करीब करीब आ गए होंगे हम। हाँ, जबलपुर यहाँ से मुझे लगता है जबलपुर की दूरी होना चाहिए 80 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए, जहाँ से हवाई यात्रा या ट्रेन के द्वारा आप निकल सकते हैं कहीं भी। सारी ज़मीन एक समान है। लाल पीली मिट्टी है इसकी। ये कैनाल यहाँ तक आई हुई है। कोई योजना किसी समय में चली होगी इसमें पानी की। यहाँ कोई प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, यानी किसी ज़मीन मालिक का शायद क्रेशर हो, या रेत बहुत ज़्यादा डंप है यहाँ पर, कुछ न कुछ निर्माण की फैक्ट्री डाली हो शायद, जो भी हो। तो अब हम यहाँ से वापस होते हैं। ज़मीन तकरीबन पूरी ऐसी ही दिखाई दे रही, समझ में आ रही है। हो सकता कुछ आगे थोड़ा सा हो, समय अभाव के कारण हम ज़्यादा अंदर तो नहीं जाएंगे, जितना हमसे घूमते बन रहा हम घूम पा रहे हैं। आगे ऐसा कुछ समझ में आ रहा कि जैसे पत्थर बिखरे हुए। चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं। मगर इतने बड़े हिस्से में तो अभी तक ऐसे बहुत ज़्यादा पत्थर नहीं नज़र आए हैं। ये देख रहे हैं आप, बस चली आ रही है। यहाँ इस वाले बेल्ट में कुछ कुछ पत्थरों की मात्रा भी दिख रही ऊपर ऊपर, मगर मिट्टी है इसमें। ये देखें, तकरीबन हमने बहुत सारा एरिया घूम लिया है ज़मीन का चलते चलते। अकेला ही हूँ मैं, कोई साथी नहीं है इस समय। सब छूट गए हैं, रुक गए हैं, थक हार गए हैं। तो ये वाला जो टुकड़ा दिख रहा है, इसमें हमें पत्थरों की मात्रा नज़र आने लगी अब यहाँ। तो यहाँ पर पत्थर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से जो है पत्थर लग गया है, मिट्टी तो है इसमें भी। ये देखिए यहाँ गड्ढा। अब यहाँ देखें आप, यहाँ पीछे पत्थर हैं, कुछ थोड़े से हिस्से में हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, पीछे के कुछ टुकड़ों में। मध्य प्रदेश का डिंडोरी ज़िला है। हमारे द्वारा किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स या वीडियो भेजने पर आपसे कागज़ों की पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी। और यदि कोई साथी करता भी है, आपको नंबर दिया जाता है, तो आप हमसे संपर्क करें। देखिए, पत्थर ज़रूर बिखरे हैं, मगर मिट्टी की मात्रा भी पर्याप्त है इनमें। आप ये देखें, अब यहाँ पर भी ये लेयर है ना, तो मिट्टी जो है यहाँ पर भी है। इसमें तो ज़्यादा है पत्थर।
पत्थरों के साथ मिट्टी भी है यहाँ पर। चलो वापस होते हैं अब यहाँ से। और ये बियर हाउस के किनारे किनारे हम पहुँच चुके हैं। ये देखें, बहुत दूर आ गया हूँ मैं चल के। वो विद्यालय तो वो रहा, या सरकारी भवन जो दिख रहा है, ये देखिए, ये रहा। और मैं बहुत अंदर आ चुका हूँ। अब यहाँ से वापस हुआ जाए। लगभग मुझे लगता है कि मैं अंतिम छोर तक आ गया हूँ। अब हमने ये हिस्सा से तो हम घूमते और दिखाते हुए आ रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको यहाँ से ऐसा रोड के पास चलें, वहाँ से दिखाया जाए। इसमें अब वो हैंड पंप जो मैं बोला था कि चला के दिखाऊंगा, तो अभी तो वहाँ दूर है यहाँ से। यहाँ भी एक गड्ढा दिखाई दे रहा है, बड़ा गड्ढा है। इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें गहराई करने पर अपन को कितना क्या मिट्टी निकलेगी। हालांकि इतना वीडियो डेवलप करने पर आप सभी समझ गए होंगे। और आपको बता दें कि ये जो हाईवे है, ये इसका काम चालू है। ये बहुत पर्याप्त चौड़ा होने वाला है, चौड़ीकरण हो रहा है इसका। ये भी पूरा मैदान है, देखो इसमें पत्थर नहीं बिखरे हैं, लेकिन आगे वाले में हैं कुछ पत्थर, थोड़े थोड़े ऊपर बिखरे हुए हैं। मिट्टी की मात्रा है इस पूरी ज़मीन में। यहाँ भी लेयर है मिट्टी की, देखिए। तो किसी तरह की दलहन लगाना है या कुछ भी, आप बड़े आसानी से उसमें लगा सकते हैं। हम क्योंकि मुख्य हाईवे तो ठीक है जो मैं बता रहा हूँ है वास्तविकता, मैं अपना मूड फिर बदलूँगा और उसी हैंडपम्प के पास जाऊँगा जहाँ पर देखा गया, तो उसको चला कर देखेंगे। अब ये वाला जो टुकड़ा है, इसमें कुछ पत्थरों की संख्या आ गई है। मगर ऐसा मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि इसमें चट्टान लगी हो। ये टुकड़ेल वाले जो पत्थर हैं, टुकड़ा टुकड़ा सब हट जाते हैं, लेकिन चट्टान नुमा स्थिति इस ज़मीन पर अभी मुझे नहीं, कहीं भी नहीं नज़र आया कि जिसमें चट्टान लगी हो। वो एक बहुत ही विकट की परिस्थिति रहती। ये सब पत्थर तो सब हट जाते हैं छोटे छोटे। ये देखें, अब आप यहाँ गौर कीजिए कि वो ऊपर वाला ये लेवल है इसका, है ना। ये ऊपर वाला लेवल हो गया, और इससे ये 3 फीट करीब करीब, तो ये तो गहराई दिख रही है इसकी, ये पूरा हिस्सा इसकी 3 फीट मान के चलो आप। ये सामने दिख रहा है, नीचे तो और हो सकता है, और गहरा होगा, जैसा भी हो। यहाँ कहीं इसका फ्रंट है,
ये यहाँ से लेकर, ये मकान से लेकर, और ये जो मेरे लकड़ी देकर, और मेरा अंदाज कहता है यहाँ तक फ्रंट है इसका। इस साइड भी गांव नज़र आ रहा है। 15 मई का वीडियो है ये। भर गर्मी है, 41-42 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है। इसीलिए सब साथियों की बैंड बज जाती है, रुक जाते हैं, आती नहीं है, डरते हैं परिश्रम से। तो अब मैं उस नल के पास पहुंचा जा रहा हूं जिसमें मुझे संकेत मिलेंगे पानी के, और आपको भी। यहीं से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो मैं अभी हाईवे पे भी चल के दिखाऊंगा पैदल। तो हम इस हैंडपम्प के पास आ गए हैं, और मुझे लगता है यहाँ देखते हैं, गर्मी का मौसम है, पानी सूख गया या है, समझ में आएगा, या ज़्यादा चलाने पड़ जाए। मैं तो वैसे ही थका हारा हूँ। नल टूटा है नल, पानी खो भी सकता है इसमें नीचे। चलिए मैं हाईवे पर आके दिखा रहा हूँ आपको। ये अब मैं आ गया हूँ हाईवे पर, मुख्य सड़क पर आ चुका हूँ। एक नल ये लगा हुआ है, मुझे लगता है इसमें चालू है ये, क्योंकि इसमें मशीन डली हुई है अंदर, और इसका पानी जो है कहीं भेजा जाता होगा। और ये मैं हाईवे पे आ चुका हूँ। चौड़ा हो चुका है ये वाला एरिया, पीछे बहुत बढ़िया व्यू है, और गांव भी है। और ये मैं उस प्रधानमंत्री सड़क पर घुसने जा रहा हूँ जहाँ से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। यानी कुल मिलाकर अब मैं एंड कर रहा हूँ, और मैं कार के पास पहुँचने वाला हूँ। ये खड़ी है वो कार। तो इसका आधा किलोमीटर का, हाँ आधा किलोमीटर बताया था फ्रंट होगा, और वो हाईवे पर 150 का फ्रंट, ठीक है एक हिसाब से। ये देखिए, यहाँ फिर से मैं लेयर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर खुदाई हुई है पाइपलाइन या किसी चीज़ के लिए। ये पौधा लगा है, और ये इसकी जड़ें गई हैं नीचे, और ये यहाँ पर खुदाई है। वो तो कुछ मिट्टी की लेयर रहे, फिर उसके बाद जड़ नीचे खुद ब खुद पहुँच जाती हैं, और पत्थर भी है तो कैप्चर कर लेती है। ये देखें आप, यहाँ खुदाई होने पर समझ में आता है।